वेलकम बैक। देखिए, आज मैं आपको PGT JSSC 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसका मैं ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, जो अलजेब्रा का सिलेबस है, ठीक है। तो आप पहले ये नोटिस करेंगे देख करके ना कि कितना सिंपल क्वेश्चन। देखिए, सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड कह सकते हैं और सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेफिनेटली काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको बनाइए। देखिए अलजेब्रा से कितना आसान क्वेश्चन पूछा है जो विद इन द मिनट आप सोल्व कर सकते हैं। अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो विद इन 30 सेकेंड आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। इस ग्रुप का एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप। एकदम बेसिक क्वेश्चन, आपसे बस ग्रुप टेस्ट करने के लिए बोला है कि ग्रुप कौन सा होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ग्रुप में जो 4 डेफिनेशन होता है, डेफिनेटली आप जानते होंगे कि क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, अंडर द ऑपरेशन, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए और एवरी एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स होना चाहिए, राइट। ये आप जानते हो। तो आप देखिए यहाँ पे जिसे आपसे पूछा है कि चारों में कौन ग्रुप है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है इसको अपना ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, यानी आप ऑप्शन डिस्कार्ड करते जाइए, जो ऑप्शन रॉन्ग है उसको आप हटाते जाइए, आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। ये एक बेस्ट तरीका होता है, राइट। देखिए यहाँ पे जैसे पहला दिया है सेट ऑफ ऑड इंटीजर अंडर एडिशन, ठीक है। तो आपको पता है कि अंडर एडिशन सेट ऑफ ऑड इंटीजर तो क्लोज्ड होगा ही नहीं, ठीक है। मैं 2 ऑड ले लेता हूँ, ठीक है, राइट। 3 ले लिया मैंने, और मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया 5। 3 और 5 को ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 8। 8 क्या है, 8 तो आपका इवेन है। तो आप जब ऑड को लेते तो क्लोज्ड कब होता है, जब दोनों ऑड का सम ऑड आता। ऐसा तो कभी होगा नहीं, 2 ऑड का सम हमेशा इवेन आता है। सो दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। फिर क्या बोलता है 0 1 है, जहाँ पे ये 2 फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइन किया गया है, और C01 ये सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है ओवर 0 1, राइट। तो सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, ये आपका ग्रुप बनाता है। बट थोड़ा सा आप रिलैक्स होकर देखिए, अगर आपको ये उतना अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए। क्या है C नंबर, क्या है, ये है आपका रियल प्लस, यानी ठीक है, यानी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल लिया गया है अंडर मल्टीप्लिकेशन और डिफाइन किया गया है इस तरीके से। तो ये क्या ग्रुप बनाएगा, तो इसके पास देखिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, अंडर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स क्या होता है, मैंने देखिए A का बात किया था, B का बात कर रहा हूँ, C का और D का, ठीक है। तो C में देखिए अंडर एडिशन, ठीक है, R प्लस के पास में जो यूनिटी है वो क्या होता है, वो होता है 1, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। लेकिन जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, किसी एलिमेंट A के लिए A × 1 = क्या आ जाएगा, तो √A आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे A × 1 करेंगे तो √A आ जाएगा। जबकि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर है ये, ठीक है, अगर ये आपका यूनिटी है तो आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था आपको सिंपली A बाय डेफिनेशन, ठीक है। ये सब आप जानते हैं कि इन्वर्स एलिमेंट का क्या डेफिनेशन है, ठीक है, ओके। तो 1 अगर इसका यूनिटी एलिमेंट है तो जो यूनिटी एलिमेंट का, जो आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन है वो क्या होना चाहिए था, A × 1 = A। बट ये √A आ रहा है, ठीक है, तो वो A तो नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गया, यानी ये भी आपका ग्रुप नहीं बनाएगा क्योंकि इसके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। नंबर D देखिए, सेट ऑफ ऑल 2 × 2 मैट्राइसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑल जो लिख दिया ना, तो ऑल लिख करके इसने ये कर दिया। मैट्राइसेस में बहुत सचेत रहना पड़ता है कि कैसा मैट्रिक्स लिया गया है। इसने ऑल मैट्रिक्स ले लिया है, तो ऑल में तो सिंगुलर मैट्रिक्स भी आ सकता है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या, देखिए ध्यान दीजिए, मैं इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 3, ठीक है, 3 2 2 3 और 2 3। इसका अगर आप देखिएगा तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 0 आ जा रहा है, ठीक है। यानी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जा रहा है, यानी इस मैट्रिक्स का A इन्वर्स क्या करेगा, नॉट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यानी अगर आप मैट्रिक्स ले लेते हैं सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए तो इन्वर्स ही नहीं मिल रहा है, और जो कि ग्रुप के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये बहुत 3 आसान चीज़ें थे जिसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि दिस, ठीक है, कांट बी करेक्ट आंसर, ओके। तो इसका मतलब जो सही आंसर है वो क्या बच गया, आंसर B, यानी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चूँकि आपका A, C और D बहुत सिंपल जो है आपको दे चुका था चेक करने के लिए, जो आसानी से रॉन्ग हो गया, तो आपका B करेक्ट है। और ये याद भी रखिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन अगर इस तरीके से डिफाइन किया गया हो तो वो ग्रुप फॉर्म करता है, यस ग्रुप, ठीक है। तो ये जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं उनको याद भी रहता है। तो बहुत जल्दी मैंने आपको बोला ना कि आप देखते ही देख लेंगे कि ये कहाँ से होगा, ये कहाँ से होगा, ये कहाँ से होगा, सॉरी ये कहाँ से होगा, फिर ये C नंबर कहाँ से होगा, D नंबर कहाँ से, सिर्फ देख करके आप जो है इसको रॉन्ग कर देंगे तो B वाला आपका करेक्ट हो जाएगा।
अच्छा, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिल लगा के पढ़ना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अब ये तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आप ही देखिए, बहुत लॉलीपॉप टाइप का पूछ दिया है। बस आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का डेफिनेशन आना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जी? तो कोई एलिमेंट जी है, साइक्लिक ग्रुप कैपिटल जी का, ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? तो भाई हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, तो वो स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है, जिसके लिए क्या हो जाए, जी का पावर आर आइडेंटिटी के बराबर हो जाए। तो अगर आप कोई ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर आर लेते हैं, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, मैंने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वाले वीडियो में, तो ऐसे पूरा ग्रुप का बना हुआ है प्लेलिस्ट, जाइए पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन ही सही है। अच्छा, तो ये तो आपका करेक्ट हो गया, बाकी तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? बी को देखिए, बी आप देखेंगे तो इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू टी किया है, यानी क्या, यानी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए क्या हो गया, 2। तो यानी ये तो आपका एक पार्टिकुलर जो है ऑर्डर हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इटसेल्फ इन्वर्स एलिमेंट, यानी ए क्या है, इटसेल्फ इन्वर्स है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का जनरल डेफिनेशन नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप, तो भैया इसको तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट नहीं कहलाता, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। फिर क्या है, द ऑर्डर एक्सियम्स इम्पोज्ड ऑन द ग्रुप, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए बिल्कुल बस देख करके आप ए नंबर को करेक्ट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह का ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो पूरे आपको सारे सॉल्यूशन एक साथ दे सकता हूँ, ठीक है, 1018 में जो क्वेश्चन आया था पीजीटी का, बट मैं जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं वो खुद से करें, ठीक है। वो मैं जो डेली टेलीग्राम में क्वेश्चन डालता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये सब सिंपल क्वेश्चन आपसे खुद से बने, राइट। अब इस बार क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अच्छा करता है तो हमको उसके लिए उसी तरीके से तैयारी करना है, बट चूंकि पिछले बार ही बहुत सीट खाली रह गया तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सिंपल बेसिक पे ध्यान दीजिए, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, जो सिलेबस में कंटेंट है उसका डेफिनेशन एग्जाम्पल वगैरह तो आपको आना ही चाहिए, राइट, तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। ओके, तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, डेफिनेटली इसको अपने फ्रेंड्स साथ में शेयर कीजिए, जो एग्जाम देने वाले हैं उनको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और लाइक कीजिएगा डेफिनेटली। अगर मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नंबर जो है व्हाट्सएप पे डिस्प्ले होगा, व्हाट्सएप का नंबर है, डिस्प्ले होगा, ठीक है, आप उस पर क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।